वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद विशाल में। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो है फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन होता क्या है। कई बार समझ में नहीं आता कि यार ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक किससे रिलेटेड है। कि कई लोग तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो किया तो वही फर्टिलाइजेशन हो गया, बट ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या डेफिनेशन। तो इट इज द प्रोसेस इन विच स्पर्म एंड ओवम कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट। मतलब कहना क्या चाहती है, सबसे पहले ये समझेंगे कि ये एक प्रोसेस है। मतलब फर्टिलाइजेशन में तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम, जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है कंबाइन टू फॉर्म ए जाइगोट। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है जो स्पर्म होता है, ठीक है, मेल का, एंड फीमेल का जो क्या होता है ओवम होता है, एक मैच्योर ओवम जो ओवेरीज से रिलीज होता है। ठीक है, वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, कंबाइन होते हैं। ठीक है, कंबाइन होते हैं एक दूसरे के लिए। क्यों क्यों कंबाइन हो रहे हैं? ठीक है, तो जाइगोट फॉर्म करने के लिए वो कंबाइन हो रहे हैं। जाइगोट आपको पता होगा ये फर्स्ट सेल होती है एम्ब्रियो, इस जाइगोट से फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, समझ में आया कि डेफिनेशन क्या है कि इट इज द प्रोसेस इन विच द स्पर्म एंड ओवम कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट। मतलब है ये एक फर्टिलाइजेशन हो तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है एक स्पर्म होता है, ठीक है, एक ओवम होता है। ठीक है, दोनों कंबाइंड होते हैं क्यों? फॉर्म करने के लिए, मतलब बनाने के लिए क्या, जाइगोट। ठीक है, इसके बाद में आता है साइट। दूसरा है कि साइट, मतलब ये जो प्रोसेस है वो होता कौन सी साइट पे, कौन सी साइट पे ये जो प्रोसेस है अपना फर्टिलाइजेशन हमने जो पढ़ा है कौन सी साइट पे होता है। ठीक है, तो साइट है एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो फीमेल्स के अंदर वुम्ब या यूट्रस के वुम्ब जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें एक पार्ट होता है एम्प्यूला। ठीक है, तो वही साइट होती है इसकी एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो वहीं पर ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब जो एम्प्यूला होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसी के अंदर स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं। क्यों होते हैं? जाइगोट फॉर्म करने के लिए। इसके बाद में देखते हैं हम स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कैसे, मतलब उसके स्टेप्स क्या है, वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप आता है इसका ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हमने कल अभी जो प्रीवियस टॉपिक था अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें भी पढ़ा था कि जो 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके अंदर 14th डे के अंदर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता क्या है? तो ओव्यूलेशन आर दो वो फेज होता है इन विच द ओवम जो होता है मैच्योर ओवम रिलीज होता है किससे? फ्रॉम ओवेरीज से। ठीक है, तो ओव्यूलेशन क्या होता है? तो ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन एक ओवेरीज से मैच्योर ओवम का रिलीज होना, मैच्योर ओवम का रिलीज होना। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ओव्यूलेशन, मतलब ओवम आ गया है, ठीक है, मैच्योर ओवम। ठीक है, इसके बाद में था स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा क्या किया गया? सेकंड स्टेप क्या रहेगा अपना? स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? स्पर्म ट्रांसपोर्ट हुआ किसमें? ठीक है, यूट्रस के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से तीसरा स्टेप क्या रहेगा? पेनिट्रेशन। अब स्पर्म जो है, जो स्पर्म जो है वो ओवम के पास जाएंगे, उसको क्या करेंगे? पेनिट्रेट करेंगे। मतलब उसमें एक छोटा सा पेनिट्रेशन करेंगे और मतलब मिलियंस बिलियंस के अंदर स्पर्म जो होते हैं उसके काउंट्स होते हैं, बट ओनली वन स्पर्म जो होता है वो एक ओवम को पेनिट्रेट करता है। तीसरा स्टेप क्या होगा? पेनिट्रेशन। ठीक है, चौथा स्टेप क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब जो दोनों के न्यूक्लियस है, मतलब जो स्पर्म है, ठीक है, और जो ओवम है, उन दोनों की जो न्यूक्लियस है वो क्या होंगे? ओवम के अंदर फ्यूज हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ये चौथा स्टेप है। ठीक है, इसके बाद में आता है पांचवा स्टेप क्या? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब दोनों के न्यूक्लियस मिल गए हैं तो क्या होगा? अब एक जाइगोट का निर्माण होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, हम एक बार वापस समझते हैं कि स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं समझना, नॉर्मली समझिए आप। सबसे पहले क्या होगा? फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन की वजह से क्या होगा? एक मैच्योर ओवम रिलीज होगा। ठीक है, अब क्या होगा? दूसरा अपन क्या करेंगे? एक स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, मेल के द्वारा फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट होंगे मेल के द्वारा फीमेल के अंदर। ठीक है, अब दोनों का क्या होगा? पेनिट्रेशन। जब एक स्पर्म है और एक ओवम के पास पहुंचता है तो उसको क्या करता है? वो पेनिट्रेट करता है। ठीक है, चौथा क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। जब दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा? जब दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल गए, मतलब फ्यूज हो गए, आपस में जुड़ गए, तो अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एक जाइगोट का निर्माण होगा जो सिंगल सेल होती है। ठीक है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का निर्माण होगा, एम्ब्रियो से फीटस का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा आज के टॉपिक में? सबसे पहले देखा कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस होता है, ठीक है, इन विच क्या होता है
एक मैच्योर ओवम और क्या होता है, स्पर्म क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। क्यों होते हैं, टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट फॉर्म करने के लिए कंबाइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हमने साइट, कौन सी साइट पे ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो साइट देखी तो एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब साइट पे पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद में हमने देखे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में सबसे देखा पहले ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि एक ओवेरी से मैच्योर ओवम का रिलीज होना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। दूसरा आता है स्पर्म ट्रांसपोर्ट। स्पर्म ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक स्पर्म का मेल बॉडी के द्वारा फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, या ट्रांसफर करना स्पर्म का, ठीक है। इसके बाद में पेनिट्रेशन। अब क्या हुआ, जब एक स्पर्म मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया है, मैच्योर ओवम वहां पहले से अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, एक जो स्पर्म होता है उसका नेचर ही ऐसा होता है कि वो जैसे ही ओवम को देखता है वो उसको क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि अपने आपस में अपने दोनों के न्यूक्लियाई को फ्यूज होने के लिए, ठीक है। अब जब पेनिट्रेशन कर दिया तो दोनों के न्यूक्लियस क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे से, तो फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एक जाइगोट का निर्माण होगा, ठीक है। थैंक यू।